इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जेके बोस के स्टूडेंट हैं या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप नीट या जेईई क्रैक करना चाहते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ तक नहीं आता, कॉन्सेप्ट सारे के सारे दरम-बरम पड़े हुए हैं, रिएक्शंस आपको अगर याद नहीं होती हैं और कन्फ्यूजन्स के मारे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाली है। यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया है। वो आपके जेईई से हो सकते हैं, वो आपके नीट से हो सकते हैं, वो आपके बोर्ड से हो सकते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में से हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए सबसे पहले हम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखना कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन हीरो आता है ना, जो मेन कैरेक्टर आता है हमारे पास, वो होता है कार्बन। यहाँ पे हम कार्बन की स्टडी करते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली आप कार्बन के ऊपर इतना ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा इम्फेसाइज इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन आपकी बॉडी में भी होता है, हमारी जो बॉडी होती है इसमें कार्बन होता है। ये जो गाड़ियों में हमारे पास फ्यूल डलता है इसमें कार्बन होता है, जेट्स में जो फ्यूल डलता है इसमें कार्बन होता है, आपकी जो बुगाटी आएगी इसमें जो फ्यूल डलेगा वो कार्बन होता है, आप जो खाना खाते हो उसमें कार्बन होता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हमारे पास कार्बन होता है। आपका जो डीएनए होता है उसमें कार्बन होता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा हमारे पास कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम है इसके साथ आपको दो नंबर दिखेंगे जुड़े हुए। एक नंबर आपको दिख रहा होगा हमारे पास कौन सा 12, एक नंबर आपको दिख रहा होगा 12, और एक नंबर आपको दिख रहा होगा हमारे पास कार्बन के साथ कौन सा 6। तो ये जो 12 और 6 है ये क्या इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये इंडिकेट हमारे पास क्या करता है, ये करता है हमारे पास क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर। हाँ जी, तो ये इंडिकेट करता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें फर्दर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें फर्दर बताता है हमारे पास क्या जी, एटॉमिक नंबर हमें फर्दर बताता है हमारे पास कि हमारे पास क्या, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कार्बन एटम, इन अ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना वो इंडिकेट करता है कि कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या आपको इतनी बात आती है समझ। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको बताते हैं नंबर 12 के बारे में। ये जो हमारे पास होता है कौन सा, ये जो 12 होता है ये हमें इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है जी मास नंबर, ये इंडिकेट करता है मास नंबर, ये इंडिकेट करता है हमारे पास क्या, मास नंबर किसका, कार्बन एटम का। और ये मास नंबर फर्दर हमें क्या बताता है, ये बताता है हमारे पास क्या, ये बताता है जी नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाँ जी, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ कार्बन एटम। क्या आपको ये बात आती है समझ। हाँ जी, तो जो कार्बन एटम का न्यूक्लियस होता है ना, कार्बन एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो हमें मास नंबर से पता लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। ये देखें यहाँ पे ना, ये हमारे पास एक कार्बन एटम, ये हमारे पास एक कार्बन एटम है। अगर आप इस कार्बन एटम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमें मास नंबर से पता लग जाता है। और जो हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर शेल्स में होते हैं प्रेजेंट, और वो हमें एटॉमिक नंबर से पता लगता है। अब इसके बाद जो आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ना, यहाँ पर जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो हमारे पास क्या होती है, वो आपको याद रखना है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ यही हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका कोई भी रोल नहीं होता। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये हमारे पास जी ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हमारे पास क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, बाहर शेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ईजिली हमारे पास क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके बाद आप एक बात को याद रखना, इन अ न्यूट्रल कार्बन एटम
इन अ न्यूट्रल कार्बन एटम, आपको याद रखना है हमारे पास क्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास होते हैं 6 होते हैं। और अगर हम बात करें जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वो भी हमारे पास कितने होते हैं, वो भी 6। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो उनका नंबर भी हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो हाँ जी, अगर आपको यहाँ तक बात समझ आई तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा जी, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ पर आने से पहले अगर आप यहाँ पर एक बार दोबारा गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बात दोबारा समझ आई होगी कि हमारे पास क्या होता है कि बॉन्डिंग में हमारे पास पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो एक कार्बन एटम होता है वो कंटेन करता है हमारे पास क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो एज वी नो दैट so as we know that a carbon atom contains 6 electron। कार्बन एटम हमारे पास क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनमें से हमारे पास क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कार्बन की इनर मोस्ट शेल में। वो कार्बन एटम की इनर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जी, ठीक है। कार्बन एटम की इनर मोस्ट शेल कौन सी होती है, जैसे के शेल की हम बात कर रहे हैं जी, के शेल में हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बाकी के बचे हुए हमारे पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास जी प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम की आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन एटम की आउटर मोस्ट शेल में। जैसा कि हमने देखा इनर मोस्ट शेल लगी के, आउटर मोस्ट कौन सी आएगी, के बाद आता है जी हमारे पास एल शेल में। क्या आपको ये बात आती है समझ। अब हम थोड़ी चीज़ें पिन पॉइंट प्रिसाइज देखेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, के शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये इनका कोई भी रोल नहीं होता बॉन्ड फॉर्मेशन में। इनका नो रोल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम चीज़ें थोड़ी प्रिसाइजली देख रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप इसके बाद आगे आओगे यहाँ पे हमारे पास कौन सी, एल शेल में। तो एल शेल में हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या आपको ये बात आती है समझ। हाँ जी बिल्कुल आती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी विजुलाइजेशन दिखाएंगे, ज़रा सा आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें। तो हमारे पास जी ये आ गया कार्बन एटम, ठीक है। ये हमारे पास है जी एक कार्बन एटम, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्बन एटम की विजुलाइजेशन है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के पास 2 शेल्स हैं जी। एक आ गई इनर मोस्ट शेल, ये जो इनर वाली शेल है हमारे पास यहाँ पर आप देखें कार्बन एटम के पास 2 शेल्स होती हैं। एक आ गई इनर शेल हमारे पास कौन सी होती है, के शेल। तो के शेल और इसके बाद अगर हमारे पास बाहर वाली शेल कौन सी आती है जी, बाहर वाली हमारे पास जो शेल है ये आ गई हमारे पास एल शेल, ठीक है, एल शेल। तो ये जो के शेल में आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर थोड़ा आप गौर फरमाएं। यहाँ पर हमारे पास जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, कौन सा, एक 1 और 2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल के, आपको याद रखना है ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास कौन से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5 और इलेक्ट्रॉन नंबर 6, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कौन से इलेक्ट्रॉन नंबर जी हमारे पास हमने जो देखे कौन सा, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यही जो होते हैं यही हमारे पास क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका ही रोल होता है। अब इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम की जो एल शेल है, एल शेल कौन सी, जो हमारे पास कौन सी आउटर मोस्ट जो शेल है ना, आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आपको ये बात आती है समझ। हाँ जी बिल्कुल आती है। तो इसके बाद आप एक बात याद रखें, हमारे पास होता क्या मसला है कि जो हमारे पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, इन्हें हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे ये कार्बन, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो दरअसल आपने अगर 10th क्लास में आपने देखा होगा कार्बन ने जो 4 बॉन्ड बनाए, वो 4 बॉन्ड जो कार्बन बनाता है ना, वो हमारे पास कार्बन के जो वैलेंस शेल होती है, एल शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वहीं से वो 4 बॉन्ड बनते हैं। क्या आपको ये बात आती है समझ। ये जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वैलेंस शेल के, यही हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहीं से इन्हीं के आगे हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड इधर से बनेगा, एक कुछ यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या आपको ये बात आती है समझ। अब इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ये जो कार्बन
चार बॉन्ड बनाता है। ये जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ना, ये मोस्टली हमारे पास कौन से नेचर के होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। ये हमारे पास होते हैं किसके, ये होते हैं जी हमारे पास कोवेलेंट नेचर के। ये हमारे पास कौन से नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के। कार्बन पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट नहीं बनाता, कार्बन आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि नहीं कार्बन हमेशा हमारे पास क्या कोवेलेंट बनाएगा, नहीं, कार्बन आयनिक भी बनाता है। जैसे हम अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की ना, CaCO3, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जी यहाँ पर ये जो है ना यहाँ कोई एलिमेंट और जुड़ा होगा, कोई एक्स एलिमेंट और जुड़ा होगा, ठीक है। अब वो एक्स क्या होगा वो हम आगे अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है जी। तो आपको याद रखना हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है ये हमारे पास जनरली के कौन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमारे पास जी कोवलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है, ठीक है। अगर आपको ये कहानी यहाँ तक समझ आ गई ना, तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनमें से 2 जो होते हैं वो अंदर वाली शेल में होते हैं, जो कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास बाहर वाली शेल में जो 4 होते हैं वही हमारे पास एक्चुअल में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आपको यहाँ तक बात आती है समझ, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके बाद हम चलते हैं जी थोड़ा आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, वाई कार्बन एटम कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर आपको दिखेगा जी हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करें कार्बन की, तो जैसा कि आपने देखा ऊपर हमारे पास क्या होता है, कार्बन की जो अंदर वाली शेल होती है कौन सी, के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो कार्बन की बाहर वाली शेल होती है कौन सी, एल शेल, उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको एक बेसिक ना 10th क्लास का रूल अगर पता हो तो आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं पता तो हम आपको याद तो डेफिनेटली करा देंगे। आपको इतना तो याद या अंदाज़ा तो होगा ही होगा, आपको इतना अंदाज़ा तो होगा कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो एक एलिमेंट होता है ना वो स्टेबलाइज होने के लिए या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है या डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या ये बात सिंपल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिखेगा ये जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल है, ये जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। कार्बन एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मसला प्रॉब्लम पता क्या कार्बन के साथ, कार्बन के पास यहाँ पर बाहर हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन को स्टेबलाइज होने के लिए देखो 4 तो इसके पास अपने हैं, या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की किसी और से लेने पड़ेंगे, तो या इसे क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होगा कि ये 4 के 4 लूज़ करना पड़ेगा। अगर 4 गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर 4 लूज़ कर देगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट बच जाएगा। क्या ये बात सही है, हाँ जी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मसला क्या चल रहा है। मसला हमारे पास ये चल रहा है जी, हमारे पास ये जो कार्बन आइटम है इसकी जो बाहर वाली शेल है कौन सी, एल शेल, एल शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये बात सही है, हाँ जी। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन की जो बाहर वाली शेल है कौन सी, एल शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कार्बन को स्टेबलाइज होना है तो इसे या तो इसके बाहर वाली शेल में या तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। क्या ये बात सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो कार्बन के हमारे पास कौन से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें उड़ाते हैं। लो जी, हम ये कार्बन की जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम लूज़ करना चाहते हैं। लूज़ करने से क्या होगा, डुप्लेट बन जाएगा ना, तो डुप्लेट बनेगा फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हम देखते हैं कि उस समस्या में वो जब ये लूज़ करेगा तो दिक्कत क्या आती है, ठीक है। हम वो देखते हैं जी, मतलब क्यों नहीं लूज़ करना चाहेगा। जैसे ये हेडिंग आप देख रहे होंगे ना, वाई कार्बन एटम कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ना, मतलब वो जो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना ही वो लूज़ करेगा ना वो गेन कर पाएगा नहीं। तो हम देखते हैं पहला सिनेरियो कि वो लूज़ क्यों नहीं कर पाता। देखें सबसे पहली बात हमारे पास क्या आता है कि ये जो कार्बन के पास हमारे पास आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के पास जो हमारे पास आते हैं बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए जी हमारे पास लगेगी अच्छी खासी एनर्जी। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उड़ाने के लिए, यहाँ से उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो सोचो लेट से आपने ठीक आपने बोला हाँ जी सर कोई बात नहीं, एनर्जी हम इतनी झेल लेंगे, ठीक है। लो जी, इतनी एनर्जी आपने झेल ली और आपने इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने के बाद यहाँ पर जो दिक्कत आती है ना वो आप यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ये भी हमने उड़ा दिया यहाँ से, ये भी हमने उड़ा दिया बाहर से, और ये भी हमने उड़ा दिया बाहर से, और ये भी उड़ा दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कार्बन एटम जो है ना, इसके न्यूक्लियस में कार्बन एटम का जो हमारे पास क्या आता है जी, कार्बन एटम का जो हमारे पास न्यूक्लियस आता है, कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन्स तो हैं, 6 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन अब कार्बन के पास ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो कि लाइक एक तो पहले उसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी यहाँ पर क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाने के लिए। चलो उड़ा भी दिया, अब दिक्कत ये आएगी कि देखो हमारे पास ये जो है ये 6 पॉजिटिव बंदे, ये हमारे पास क्या, ये 2 बंदों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको लगेगा हमारे पास क्या होगा कि ये जो कार्बन एटम है ना अंदर की तरफ पिचक जाएगा। आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो, एक तो ये पिचक जाएगा और दूसरे नंबर हमारे पास क्या होगा कि ये अच्छी खासी एनर्जी लगेगी हमारे पास क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाने के लिए।
पहला सिनारियो आएगा ये। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन एटम होता है ना, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, ठीक है? क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल आती है समझ। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास कार्बन एटम होता है ना, वो क्यों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें गेन भी क्यों नहीं करता? कार्बन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी क्यों नहीं करता? वो गेन क्यों नहीं करता वो आपको यहाँ पर बताते हैं जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अच्छा कार्बन एटम को अगर गेन करने पड़ेंगे तो कम से कम उसे 4 तो और करने पड़ेंगे ताकि उसकी जो बाहर वाली शेल है उसमें टोटल 8 हो जाए। अब मसला क्या आ जाएगा, अगर आप देखो लेट से जी कार्बन ने क्या किया, 4 तो उसके पास अपने थे बाहर वाली शेल में। सोचो उसने 4 ले लिए किसी और से, ठीक है? 1 2 3 और आ गया जी 4 इलेक्ट्रॉन। सोचो उसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिए। अब मसला पता क्या खड़ा हो जाता है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कार्बन एटम जो हमारे पास है, इस कार्बन एटम के पास अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स तो पक्का रहेंगे डेफिनेटली, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि ये जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना, ये हमारे पास पहले कितना था? पहला था जी हमारे पास इसके पास यहाँ पर था 6, यहाँ पर था 6। ये 6 से बढ़कर ना कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो हो जाएगा 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगर आप इसे विजुलाइज करेंगे ना, आप सोचो आपके पास 6 कुर्सी हैं, मतलब 6 चेयर्स हैं और आप उनमें 10 बंदों को बिठाना चाहते हो। प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि एक कुर्सी के ऊपर एक ही बंदा बैठेगा। आप खुद बताओ ना, अब कार्बन के लिए क्या दिक्कत आ जाती है कि कार्बन ना ये जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, इन्हें एडजस्ट नहीं कर पाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए हमारे पास क्या होता है, कार्बन जो होता है ये गेन भी नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये बात तो क्लियर हुई होगी कि हमारे पास कार्बन क्यों लूज नहीं करता और क्यों गेन नहीं करता। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब इसके बाद ना मैं आपको एक देसी तरीका समझाता हूँ। देखें, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो वो आप नोट में याद रख सकते हो। हमारे पास क्या होगा, देखो अगर हमारे पास, अगर हम बात करें कार्बन आइटम की, ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन आइटम की, तो सोचो अगर कार्बन आइटम हमारे पास, अगर कार्बन आइटम हमारे पास लूज़ करेगा जी, लूज़ करेगा हमारे पास क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज़ करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा C+4। क्या बात सही है? हाँ जी। और अगर ये कार्बन एटम हमारे पास गेन करेगा जी, गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसके बाद चार्ज क्या आएगा, C-4। क्या ये बात सही है? हाँ जी। आपको इतनी बात तो समझ आती होगी कि हमारे पास क्या होता है कि जो चार्जर्ड स्पीशीज़ होती है ना, जो हमारे पास क्या होती है, जो चार्जर्ड स्पीशीज़ होती है ना, चार्जर्ड स्पीशीज़ होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, चार्जर्ड स्पीशीज़ आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, वो लेस स्टेबल होती हैं देन किससे, देन न्यूट्रल स्पीशीज़, देन न्यूट्रल स्पीशीज़। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस एनालॉजी से बात समझना चाहें या ऊपर वाली से। तो सिंपल बात ये होता है कि हमारे पास जो चार्जर्ड स्पीशीज़ होती है ना, वो लेस स्टेबल होती है रिलेटिवली, ठीक है। या तो आप इस कहानी से समझ लें, या ये जो हमने डेप्थ में एक्सप्लेन किया ये तो आपको ज़रूर समझ आई होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास होता क्या मसला, देखो कार्बन जो है ना, ना ही तो कंप्लीटली चार्ज किसी को देगा, ना ही कंप्लीट 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब करता क्या मसला है, अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो कार्बन के पास एल शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, कार्बन ना ही तो कंप्लीटली किसी को देगा, ना ही कंप्लीटली किसी से लेगा। अब ये करता क्या है, ये इसके बीच का एक रास्ता ढूंढता है। बीच का रास्ता क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना ये शेयर करता है, ये हमारे पास शेयर करता है, ठीक है। जब ये शेयर करेगा उसके बाद हमारे पास ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग से बनते। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आपको याद रखना, जैसे ये नोट में था, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में आप याद रखोगे, हमारे पास क्या होता है कि कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम आपको याद रखना है, कार्बन एटम इट कैन शेयर, इट कैन प्रेफर टू शेयर इट्स electrons rather than rather than कंप्लीट ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है जी, ये मतलब कार्बन एटम जो होता है, ये हमारे पास कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो नहीं शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि हमारे पास वो कंप्लीटली किसी को दे देता है। अब इस बात को ना मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आगे जी हमारे पास एक कार, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये कुछ बात वैसी होगी कि जैसे आपके पास एक कार है, ठीक है, जैसे आपके पास एक कार है, उस कार को आप भी यूज़ करते हो, आपके बहन भाई भी यूज़ करते हैं, आपकी फैमिली भी यूज़ करती है, तो इस कार को आप शेयर करके इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो जैसे आप इस कार को शेयर करते हो, वैसे हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। तो शेयर करने के बाद वो हमारे पास बॉन्ड बनाता है, वो जो बॉन्ड्स बनते हैं उनका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी। अगर आपको यहाँ तक कहानी समझ आई ना, तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी,
इसे दिया था किसने? इसे दिया था जी हमारे पास बर्जीलियस साहब ने, बर्जीलियस साहब ने दिया था। ये जो बर्जीलियस साहब थे, ये जो हमारे पास कौन थे? बर्जीलियस साहब, ठीक है। इनका क्या मानना था वो आपको हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो बर्जीलियस साहब का मानना था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना अर्ली स्टेज में शुरू में ये मानना था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो हमारे पास पर्टिकुलरली किससे आते हैं? प्लांट्स और एनिमल से आते हैं, ठीक है। तो इनका ये जो बर्जीलियस साहब है, ये मेरा मानना नहीं है या किसी और का मानना नहीं है, ये बर्जीलियस साहब का मानना है। बर्जीलियस साहब का कहना था कि हमारे पास क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, किसका? जो हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बर्जीलियस साहब का मानना था कि हमारे पास क्या होता है? ओनली क्या होता है जी? ओनली फ्रॉम कहाँ से? ओनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना हमारे पास, कौन सा? यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो ओनली वर्ड है ना, ये जो ओनली वाला वर्ड, यही खटक रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करता है। अब इनकी बात जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, या इनकी बात को गलत है भी नहीं है, कुछ हद तक इनकी बात सही है कि हमारे पास क्या होता है कि आज के टाइम पे ना, स्टिल नाउ, हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो प्लांट और एनिमल से आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। लेकिन ये बात कहना कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से आएंगे, ये बात गलत है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल डेफिनेटली प्लांट और एनिमल में से आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये कहना कि पर्टिकुलरली इनमें से आएंगे, वो बात नहीं है, वो बात कुछ खटक रही है, वो बात कुछ जम नहीं रही है। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब इनके बाद हमारे पास क्या होता है कि स्टोरी में एक और साइंटिस्ट कूद पड़ते हैं। अब वो है हमारे पास कौन से? वुलर साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ यहाँ पर। ये जो हमारे पास वुलर साहब है ना, वुलर साहब है जो हमारे पास, ये जो फ्रेडरिक वुलर साहब है हमारे पास, फ्रेडरिक वुलर साहब, ये लैब में कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये लैब में काम करते करते इनकी नज़र पड़ गई एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। इनकी नज़र पड़ गई जी हमारे पास क्या? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी हमारे पास अमोनियम 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 साइनेट अमोनियम साइनेट, ठीक है। इनकी नज़र पड़ गई जी अमोनियम साइनेट के ऊपर। अब अमोनियम साइनेट क्या होता है उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। NH4 CNO, ये होता है हमारे पास क्या? फॉर्मूला किसका? अमोनियम साइनेट का। अच्छा, जब इनकी नज़र पड़ी अमोनियम साइनेट के ऊपर, इन्होंने क्या किया? इसको उठा के थोड़ा सा गर्म किया, इनने इसे किया हीट अप, इनने इसे किया थोड़ा सा गर्म करने के बाद क्या हुआ? इनने देखा कि हमारे पास क्या होता है, ये जो अमोनियम साइनेट था ना, ये कन्वर्ट होकर एक और कंपाउंड बना गया। वो जो कंपाउंड इनने बनाया ना, वो था हमारे पास क्या? इससे बन गया हमारे पास ये यूरिया। इससे बन गया हमारे पास क्या? यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास NH2, ठीक है। तो अब हुआ क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गर्म किया जी हमारे पास क्या? अमोनियम साइनेट को, और वहाँ से बन गया यूरिया। तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो अमोनियम साइनेट है ना, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हुआ क्या कि ये जो हमारे पास थे ना वूलर साहब ने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म किया और वहाँ से इन्होंने बना दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको याद रखना, ये जो यूरिया होता है ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो बात समझने वाली है, जिस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो हमारे पास क्या है कि इससे पहले जो हमारे पास बर्जीलियस साहब थे, बर्जीलियस साहब का कहना था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल से आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ये जो हमारे पास थे जी, कौन? हमारे पास जो वूलर साहब थे, इन्होंने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पकड़ा और उसे गर्म करके वहाँ से इन्होंने क्या किया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इससे पहले जो एक बात फेमस थी ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है प्लांट और एनिमल, उस बात की धज्जियाँ उड़ गई, ठीक है। और उस बात की धज्जियाँ उड़ाने के पीछे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हमारे पास क्या? वूलर साहब। तो वूलर साहब ही पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे पास क्या किया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ना आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि नोट की फॉर्म में इस बात को याद रखें, हमारे पास क्या होता है? यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड that is synthesized इन लैब, ठीक है। तो लैब में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था उसका नाम है हमारे पास क्या? यूरिया। और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है वूलर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, 1 मार्क्स में ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे इन्होंने ये बनाया ना, किसने? ये वूलर साहब ने बनाया। उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वूलर साहब ने जब ये बनाया, उसके बाद वूलर साहब का रिएक्शन क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बनाने के बाद वूलर साहब जो थे उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसके ऊपर आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो भी आपको आगे प्रैक्टिस सेशन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ यहाँ पर बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स में ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की बात कर रहा है ना, ये हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड हमारे पास जो कार्बन के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये तो पता है कि कार्बन हमारे पास क्या बनाता है, कार्बन बनाता है जी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब वो जो कार्बन बनाता है हमारे पास क्या, कार्बन बनाता है जी हमारे पास क्या, कार्बन एटम हमारे पास बनाता है जी। हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक्स ना, हम देखेंगे कुछ बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स में आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है ना, कार्बन एटम कैन फॉर्म, कार्बन एटम कैन फॉर्म, कार्बन एटम कैन फॉर्म क्या, कार्बन एटम बनाता है जी हमारे पास क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम जो होता है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, क्या ये बात सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं, ये हमारे पास फर्दर दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, क्या कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होंगे, या तो होते हैं हमारे पास क्या, या तो होते हैं जी हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड, या तो होते हैं हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड, या तो होते हैं जी हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा मेल वाली बात नहीं चल रही यहाँ पे। अब या तो हमारे पास क्या होते हैं जी, या तो सिग्मा, या हमारे पास क्या आएंगे, या आएंगे जी हमारे पास क्या पाई, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। या तो सिग्मा बॉन्ड या हमारे पास क्या होते हैं पाई बॉन्ड्स। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो हमारे पास क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये बनते हैं फ्रॉम, ये बनते हैं जी हमारे पास क्या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ठीक है जी। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग क्या होती है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसका लेक्चर आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, और जो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आपको याद रखना ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास क्या जी, ये होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी। अब और जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास होते हैं जी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे पास बनते हैं, ये बनते हैं साइड वाइज, ये बनते हैं जी साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं जी पाई बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रिलेटिवली वीकर होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं रिलेटिवली, ये होते हैं जी रिलेटिवली वीकर। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट। तो इसके बाद ना मैं आपको एक शॉर्टकट समझा देता हूँ, जिससे ये जो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आप उन्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें, हम थोड़ी पहले जगह बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है शॉर्टकट, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे जी, इसमें हम देखेंगे, आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कार्बन एटम है, अगर कार्बन एटम हमारे पास चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, चार जो है वो सिंगल करके बनाएगा, तो देन हमारे पास क्या होंगे, ये जो सारे के सारे जो ये सिंगल बॉन्ड आते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं कौन से, ये होते हैं सिग्मा नेचर के, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और अगर हमारे पास जी कार्बन एटम ने एक भी डबल बॉन्ड बना दिया, अगर कार्बन एटम ने एक भी डबल बॉन्ड बना दिया, तो देन हमारे पास क्या होता है, अच्छा पहले तो जैसे आपने देख लिया हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे ना, तो सिंगल वाले सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और कार्बन एटम ने अगर लेट से एक भी डबल बॉन्ड बना लिया ना, तो डबल बॉन्ड में आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है ना, वो होता है सिग्मा, और जो दूसरे वाला होता है, जो हमारे पास दूसरे वाला होता है, वो होता है हमारे पास क्या पाई, ठीक है, वो पाई बॉन्ड होगा। अगर लाइक कार्बन एटम एक भी डबल बॉन्ड बनाएगा, वो जो डबल बॉन्ड होगा ना, उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। और हाँ, ये तो डेफिनेटली ये जो सिंगल वाले हैं ये तो सिग्मा में काउंट होंगे ही होंगे। क्या आपको ये बात आती है समझ। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास क्या, हमारे पास क्या पाई बॉन्ड, एक होगा जी पाई बॉन्ड। और रेस्ट क्या होगा, रेस्ट हमारे पास क्या होंगे, रेस्ट होंगे जी हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड्स। क्या आपको ये बात आती है समझ। हाँ, यहाँ पर आप ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड लिख सकते हो बिल्कुल। अगर कार्बन एटम ने एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है, अगर कार्बन एटम ने एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उस ट्रिपल बॉन्ड में आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एक जो बॉन्ड आएगा वो आएगा सिग्मा, और जो बाकी वाले बचे हुए जो दो बॉन्ड आएंगे ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 आएंगे, ये होते हैं हमारे पास क्या पाई, ठीक है। और ये जो बचा हुआ एक है, ये तो डेफिनेटली सिग्मा हो गई होगा। क्या आपको इतनी बात आती है समझ, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर कार्बन एटम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सिग्मा होते हैं। और अगर एक भी डबल बनाएगा,
उस डबल में हमारे पास जो 2 बॉन्ड आएंगे ना, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा आएगा और दूसरे वाला पाई आएगा। और कार्बन एटम ने लेट से अगर हमारे पास क्या किया, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उस ट्रिपल बॉन्ड में आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, एक आता है जी सिग्मा, और बाकी के जो बचे वाले दो, जो बाकी के जो बच जाते हैं दो, वो हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में कार्बन के पास हमारे पास क्या होता है, कार्बन बनाता है जी हमारे पास क्या, हमारे पास क्या बनाता है, दो पाई बॉन्ड्स बनाता है। और हमारे पास क्या करता है, कामा दो ही बनाता है, वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। क्या आपको ये बात आती है समझ? तो यहाँ पर मुख्तसर आप एक बात याद रखें, अगर कार्बन सिंगल सिंगल करके बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं। अगर उसने लाइक एक भी डबल बनाया ना, अगर एक भी उसने डबल बॉन्ड बनाया, तो डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक एक जो बॉन्ड आएगा वो आएगा सिग्मा और दूसरा आएगा पाई। और अगर कार्बन हमारे पास जी एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना, उस वो जो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, उस एक ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, फर्दर अगर हम डीप जाके देखें तो एक जो बॉन्ड आएगा वो हमारे पास आएगा कौन सा, सिग्मा नेचर का, दो जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास पाई नेचर के। ठीक है, क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है ना, अगर आपको यहाँ तक ये कहानी समझ आ गई है, तो इसके बाद बिल्कुल आप तैयार हो गए हमारे पास आगे सवाल करने के लिए, आप बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको सीधा सवाल के ऊपर जंप करवाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जी हमारे पास, यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा हमारे पास क्या, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो गिवन कंपाउंड है ना, इनमें हमें हमें क्या फाइंड करना है जी, इनमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, और जो पाई जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हमें यहाँ पर काउंट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारे पास कंपाउंड है वो कौन सा है, CH4। CH4 हमारे पास क्या होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं यहाँ पर मुझे बताएं जी, तो कार्बन ने किस तरह के बॉन्ड बनाए, सिंगल सिंगल करके बनाए ना, तो यहाँ पर भी एक सिंगल है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल वाले होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिग्मा होते हैं। तो ये भी आएगा एक सिग्मा, अब ये भी आएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो इस कंपाउंड कौन से कंपाउंड में जी, अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन में हमारे पास क्या होता है, मीथेन में हमारे पास क्या होते हैं जी, 4 होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और कामा 0 होते हैं हमारे पास क्या, पाई बॉन्ड। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है जी, वो है CH3OH। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी हमारे पास क्या, मिथनॉल। ये जो मिथनॉल है, मिथनॉल की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले आपको समझाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है जी कुछ इस तरह से, ये आप देखें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से इसका होता है कुछ स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास क्या, ये जो कार्बन है, कार्बन ने यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, एक ये जो, हाँ, 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, और सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, सिग्मा होते हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कार्बन की बात है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे, तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है ना ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ये जो आगे बॉन्ड लगा हुआ है ये भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अगर हम इस पूरे कंपाउंड की बात करें ना मिथनॉल की, तो मिथनॉल में ये वाला जो आएगा ना, ये वाला, हम इसकी अगर बात करें, ये बॉन्ड है, ये भी हमारे पास सिग्मा है। तो टोटल हमारे पास मिथनॉल की अगर बात करें, इसमें हमारे पास इसने ये क्वेश्चन में तो यही बोला ना कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड ना। तो इसमें अगर आप देखोगे जी, इसमें हमारे पास आते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड्स, कामा 0 पाई बॉन्ड्स। क्या आपको इतनी बात आती है? हाँ जी, तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। जो नेक्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है वो है हमारे पास क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जी कुछ इस तरह से, दो कार्बन है, दो कार्बन को हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे ये होता है हमारे पास क्या, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH वाला। तो ये अगर आप देखोगे ये होता है जी हमारे पास कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी आगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स है। इनमें अगर आप कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ना, तो आपको दिखेगा ये जो कार्बन एटम 1 है ना, जो C1 के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखेगा C1 ने हमारे पास क्या किया, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। उस सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो अगर हम बात करें C1 की, तो C1 ने हमारे पास क्या किया, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ये भी आएगा जी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। अगर आप बात देखोगे ना यहाँ पे, इसके बाद अगर आप देखोगे कार्बन एटम नंबर 2, ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, अगर इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने हमारे पास क्या किया, इसने हमारे पास, इसने भी
इसने भी 4 बॉन्ड बनाए। डेफ़िनेटली कार्बन हमेशा 4 ही बनाएगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, जो इसकी एल शेल में प्रेज़ेंट होते हैं। अगर आप इसके C2 की अगर आप बात देखोगे ना, तो C2 ने भी हमारे पास क्या किया, इसने भी हमारे पास 4 ही बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसने हमारे पास क्या किया, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया। जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड आता है ना, उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड हमारे पास आएगा सिग्मा और दूसरे वाला क्या आएगा जी, इसमें आएगा दूसरे वाला पाई। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब इसके बाद अगर आपने देखा होगा तो ये वाला सिंगल बॉन्ड है, डेफिनेटली ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ना मैं इस 2 को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये भी हमारे पास क्या होता है जी, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब इसके बाद आप काउंट कर लो हमारे पास कितने होते हैं जी। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे पास जी 7 होते हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और कामा 1 होता है हमारे पास क्या, पाई बॉन्ड। ये हम किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी। अब इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास, अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमारे पास ये एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, आगे इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी। उसके आगे एक कार्बन एटम है, ये इसके आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर, हाँ जी, तो इसने आगे अगेन, ये अगेन हमारे पास कार्बन के साथ अटैच है। वो जो कार्बन है आगे एक हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है। उसके आगे अगर आप देखोगे 2 बॉन्ड है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है और ये कार्बन, इसके साथ भी हमारे पास एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है। आगे अगर आप देखोगे एक और लास्ट कार्बन है, इस लास्ट कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स चिपके हुए हैं। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल आती है समझ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर बताओ, आपने जैसे पहले पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड आता है, जैसे जब भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। तो यहाँ पर जी ये एक आ गया सिग्मा, एक आ गया सिग्मा, और दूसरे वाला कौन सा आ गया, पाई। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? और आपको ये भी पता है कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, उस एक ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्ड होता है हमारे पास कौन सा, सिग्मा, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, और 2 कौन से होते हैं, पाई। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये जो एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये आ गया सिग्मा, और जो बाकी के बचे हुए 2 बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये जो ऊपर वाले मैंने बनाए, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं जी हमारे पास क्या, 2 आते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड्स। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी। बाकी वाले जितने भी रेस्ट सिंगल जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे सिग्मा नेचर के होंगे। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? यहाँ पर वो सिग्मा मेल की बात नहीं करना, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हाँ, आप में से भी कुछ है ना जो बता रहे होते हैं, हाँ जी, आई एम अ सिग्मा बॉय, सिग्मा मेल। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आपको जो बाकी सिंगल जितने भी दिखे, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं जी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। क्या आपको आती है बात समझ जी? हाँ जी। तो इस कंपाउंड में, हाँ जी, तो इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ये आप काउंट करके कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर देना। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन कर देंगे ताकि बाकी वाले बंदों को भी पता लग जाए करेक्ट आंसर क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या है कि ये है जी हमारे पास एक और कंपाउंड। इसमें अगर आप देखोगे हमारे पास कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम। ड्रा कर लो जी 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, हमने उसे ड्रा कर लिया। अब अगर आप देखोगे कार्बन नंबर जो है, ये पहले वाले जो है ना, यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा। बाकी जितने हाइड्रोजन बचे हैं उन्हें आप चिपका दो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आगे जी 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास, इसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, और लास्ट वाले कार्बन के साथ हमारे पास 3 आगे जी हमारे पास क्या, 3 आते हैं जी हमारे पास क्या, हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताएं, यहाँ पर जब भी कार्बन एटम हमारे पास क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पर आ गया जी सिग्मा और दूसरे वाला आ गया क्या, पाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसमें एक आएगा सिग्मा और दूसरे वाला क्या आएगा, पाई, ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए हैं ये हमारे पास क्या होंगे, सिंगल है सारे, तो डेफिनेटली ये सिग्मा होंगे। ये आएंगे जी सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ठीक है। ये भी आगे जी हमारे पास क्या, सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में भी जितने हमारे पास कितने सिग्मा कितने पाई हैं, ये जो भी आएंगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अकॉर्डिंगली काउंट करके। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ना, उसमें क्या है, उसमें आपको दिखेगा, ये दिखेगा जी हमारे पास एक कार्बन एटम, उसके साथ हमारे पास क्या है, उसके साथ हमारे पास हैं जी 2 हाइड्रोजन एटम चिपके हुए। क्या आपको ये बात आ रही है समझ? और 2 है हमारे पास क्या, क्लोरीन एटम चिपके हुए। क्या आपको आती है बात समझ? इसमें क्या आपको दिख रहे हैं, कार्बन ने हमारे पास क्या किया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए। तो यार सारे के सारे सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, सिग्मा ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या आगे, इसमें आगे जी इस कंपाउंड में हमारे पास
4 सिग्मा कामा 0 पाई। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा धमाकेदार। ये है जी हमारे पास क्या C6H6। ये C6H6 हमारे पास क्या होता है? ये होता है जी हमारे पास, ये होता है जी हमारे पास क्या, ये होता है जी बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है जी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आ गया बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेटिवली क्या होते हैं? अल्टरनेटिवली हमारे पास क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं इसका आपको ना स्ट्रक्चर ओपन करके बताऊं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे होते हैं 6 कार्बन एटम। यहाँ पर होते हैं जी हमारे पास क्या, 6 कार्बन एटम्स। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आ गया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आ गया एक डबल बॉन्ड। अब जो बाकी के अगर आप देखोगे ना, कार्बन हमेशा हमारे पास क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसकी जो बची हुई वैलेंसी है उसे आप हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई कर लो। ठीक है। यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक बनाएगा तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ पर भी आप एक हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन चिपकाया, अब इसके अपोजिट यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ पर भी आपने एक हाइड्रोजन चिपकाया तो यहाँ पर भी आप एक हाइड्रोजन एटम चिपका दो। अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ पर कार्बन एटम जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है उसमें एक होता है सिग्मा और दूसरा क्या होता है जी, पाई। क्या ये बात सही है? कार्बन एटम जब भी हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है उसमें एक क्या होता है? सिग्मा और दूसरा क्या होता है जी, पाई। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अब अगर आप देखोगे सेम सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर भी है। एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड आएगा सिग्मा और दूसरा क्या आएगा जी, पाई। अब बाकी के जितने भी बचे हुए सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वो क्या होंगे? वो सारे के सारे होंगे हमारे पास क्या, सिग्मा नेचर के होंगे। क्या ये बात सही है? हाँ जी। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो भी आएगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद हमारे पास आता है जी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये कुछ हमारे पास जी इस तरह का होता है। ठीक है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन। अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है जी। हाँ जी, अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से होता है वो आप यहाँ पर देखें। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। अब क्या है कि आपको इतना तो पता है कि हमारे पास क्या होता है कि हर एक जो कार्बन एटम होता है वो हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं उन सब ने 2-2 बॉन्ड्स बनाए। अब 2 इनको और बनाने। अब वो जो 2 बनाने ना, वो बनाने के बाद इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए इनके साथ हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम आप सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू चिपका दो। आपको यहाँ पर भी आपने जी 2 हाइड्रोजन एटम चिपका दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने 2 हाइड्रोजन एटम चिपका दिए। यहाँ पर भी जी 2, और सिमिलरली सबके साथ ऐसा ही सिनेरियो चलेगा। ठीक है। यहाँ पर भी 2 एंड वी हैव यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी 2। अब अगर आप काउंट करोगे ना, अब अगर आप काउंट करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 18 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 0 पाई बॉन्ड आएंगे। ये आप कैलकुलेशन के थ्रू मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है। ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है, मैं इसके बाद एक काम करता हूँ, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रा करके दे दूंगा। आप जो इनमें कितने सिग्मा कितने पाई आएंगे वो आप क्लियरली वेरीफाई खुद कर लेना, और इसके बाद ना वो क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर जो भी आएंगे अकॉर्डिंगली क्या करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि हमारे पास क्या होगा कि जो बाकी वाले बंदे जिनका आंसर ठीक नहीं ना होगा, जिन्हें लगेगा कुछ गलती की है, तो वहाँ से देख के सुधार लेंगे। ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको पहले ड्रा करके देता हूँ। देखो यहाँ पर 3 कार्बन आते हैं, 1 2 3 कार्बन एटम। ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अब अगर आप देखोगे ये जो है ना, ये पहले वाला कार्बन एटम, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम चिपके हुए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम एंड्स में चिपके हुए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आपको इतनी तो समझ आती है यार कि हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पर भी हमारे पास क्या, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक पाई। बाकी के जो बचे हुए हैं ये भी हमारे पास क्या होंगे, ये तो डेफिनेटली सिग्मा ही होंगे। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब इन्हें काउंट कर लेना यार अकॉर्डिंगली। ठीक है। कितने सिग्मा और कितने पाई आप काउंट डेफिनेटली कर लेना। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप गलती डेफिनेटली कर सकते हो, और इसे आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है ना CH3NO2, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर में इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखना यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने हमारे पास क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ये चारों के चारों हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे सिग्मा। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। ये 4 के 4 सिग्मा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। और अगर हम बात करें ये जो बॉन्ड है ना एरो वाला,
इसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ये जो डेटिव बॉन्ड होता है ना हमारे पास, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, आपको याद रखना ये भी हमारे पास क्या होता है, सिग्मा नेचर का होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होता है, सिग्मा नेचर का होता है। अब अगर आप इस कंपाउंड में काउंट करोगे ना तो आपको दिखेंगे कितने सिग्मा और कितने पाई, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है यहाँ पर जी, इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, 6 सिग्मा और एक हमारे पास क्या आता है, पाई बॉन्ड। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी। तो ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना था, क्योंकि इसमें थोड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर ना मसला पता क्या, यहाँ पर बच्चों को अमूमन कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारे पास जो ये है ना डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे कौन से नेचर में कंसिडर करना है, इसे सिग्मा में कंसिडर करना है या पाई में कंसिडर करना है। तो आप याद रखना इसे हम सिग्मा में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आगे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसका आंसर आप बता देना। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक लगेगा हाइड्रोजन, आगे लगेगा एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आएगा एक हाइड्रोजन, उसके आगे एक कार्बन, इस कार्बन के साथ हमारे पास फर्दर 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये आगे एक डबल बॉन्ड, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, बाकी रेस्ट में जो भी हैं वो सारे के सारे सिग्मा आएंगे। अब अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर ये जो यहाँ पर 6 कार्बन दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये साइकिल की फॉर्म में जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 और आ गया जी हमारे पास क्या 6, ये 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। अब हम इन्हें पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आ गया जी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आ गया एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर भी हमारे पास जी एक डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, हाँ जी, और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन आगे फर्दर 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको इतना पता है कि कार्बन हमेशा हमेशा हमारे पास क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 3 बनाए, जो वैलेंसी वाला एक बचेगा ना, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम चिपका देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम चिपका देंगे, यहाँ पर भी हम एक हाइड्रोजन एटम चिपका देंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम आएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम, एंड यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम। अब आपको यहाँ पर ना इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिखने चाहिए 3 3 बार आपको डबल डबल बॉन्ड दिखने चाहिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आपको पता है कि जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक आ गया जी हमारे पास सिग्मा और दूसरा आएगा हमारे पास क्या, पाई। एक आएगा जी यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर अगर हम बात करें एक आएगा सिग्मा और दूसरा हमारे पास आएगा पाई। यहाँ पर भी अगर हम देखें जी तो एक आएगा सिग्मा और दूसरा आएगा पाई। बाकी के जितने भी सिंगल बचे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे, सिग्मा बॉन्ड आएंगे। तो इसका जो आंसर है वो भी आप अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में बता देना जी। हाँ जी, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नीट के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। ये जो नीचे ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया ना, इसमें उसने बोला है कि फाइंड करो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स आएंगे। ये आ गया, ये जी आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया जी हमारे पास एक डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, एक सिग्मा और एक आएगा पाई। क्या ये बात सही है? हाँ जी। यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड में एक आएगा सिग्मा और दूसरा क्या आएगा, पाई। और आपको देखना यहाँ पर भी आपको दिखना चाहिए, एक आएगा सिग्मा और दूसरा आएगा जी हमारे पास क्या, पाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सिग्मा और एक दिखेगा आपको पाई। तो यहाँ पर अगर आप कुल मिला के देखोगे ना तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या, हेयर आपको दिखना चाहिए इस स्ट्रक्चर में ना, हेयर आपको दिखना चाहिए जी यहाँ पर, हेयर इस स्ट्रक्चर में आपको दिखना चाहिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हेयर इस हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में ना आपको दिखना चाहिए टोटल कितने, टोटल हमारे पास हैं जी कितने, टोटल आएंगे हमारे पास क्या, 4 पाई बॉन्ड्स। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब इसके बाद एक बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा वैसे, हमारे पास क्या होता है, जो एक बॉन्ड होता है ना, जो एक बॉन्ड होता है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से बनता है। एक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब मुझे बताएं, जैसे हमारे पास क्या आ गया, ये 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स में हमारे पास कितने आ गए, 4 × 2 इक्वल टू क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने आते हैं, इसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ये बात आती है समझ? तो ये जो नीट का क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंगली, हाँ जी, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं ना कि बॉन्ड्स, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉन्ड्स पूछता तो डेफिनेटली उसका आंसर 4 आता, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा हाँ जी, आगे आपके लिए होमवर्क, हाँ जी, होमवर्क क्या है कि ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में आपने क्या करना है, इस कंपाउंड में आपने क्या करना है जी,
इसमें आपने फाइंड करना है हमारे पास, इसमें आपने फाइंड करना है क्या, टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आपने फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पर पाई किया ना, वैसे आपको सिग्मा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो उसका आंसर ना आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे देखूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं जी आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर हम बात करें ना हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आपने पीछे देखा ना हमारे पास क्या, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई, जैसे उनमें आपको एक शॉर्टकट समझाई ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक शॉर्टकट समझाएंगे, जिससे आपके जो सवाल आएंगे ना, जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो आप उन्हें अगेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अच्छे से सॉल्व कर लोगे और बहुत ही स्मूथली ये चीज़ें चलेंगी। आप यहाँ पर देखना हमारे पास होता क्या मसला है। यहाँ पर ना हमारे पास क्या होता है कि एक शॉर्टकट मैं आपको समझाता हूँ। ये जो शॉर्टकट है आपको याद रखना है, हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है जी शॉर्टकट में आपको याद रखना है हमारे पास होता क्या है। इफ़ अ कार्बन एटम इफ़ अ कार्बन एटम इफ़ अ कार्बन इफ़ अ कार्बन एटम इफ़ अ कार्बन एटम कैन फॉर्म इफ़ अ कार्बन एटम कैन फॉर्म, हाँ जी, कार्बन एटम क्या बनाएगा, इफ़ अ कार्बन एटम कैन फॉर्म, आपको याद रखना अगर एक कार्बन एटम, इफ़ अ कार्बन एटम कैन फॉर्म all, if a carbon atom can form all four sigma bond, if a carbon atom can form all four sigma bond, अगर कार्बन एटम चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। देन आपको याद रखना है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो हमारे पास क्या आती है, देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी हाँ जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास क्या, sp3। क्या आपको इतनी बात आती है समझ। और अगर हमारे पास क्या किया, अगर कार्बन एटम ने, आपको याद रखना है, अगर उसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, अगर कार्बन एटम ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, एंड हमारे पास क्या बनाया उसने, एंड 1 हमारे पास जी, उसने एक हमारे पास क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया। ये वही बात आ गई कि हमारे पास क्या हुआ, वो एक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको याद रखना इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना, वो आएगी हमारे पास क्या जी, वो आएगी हमारे पास sp2। और अगर ना कार्बन एटम हमारे पास क्या करेगा, अगर कार्बन एटम हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और दो हमारे पास क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड्स बनाएगा ना, 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स बनाएगा। ये वही बात आ गई हमारे पास किसकी, वो एक ट्रिपल बॉन्ड आने की, ठीक है। देन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना, वो आएगी हमारे पास क्या, sp। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास क्या, sp। तो इसके बाद तो इसके बाद ना हम क्या करते हैं, हम सीधा सवाल के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन सबको कराएंगे ताकि ये चीज़ें ना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी आगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें करना है आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने हर एक जो कार्बन एटम है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। देखो जो पहले वाला कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम है, हाँ जी, 2 कार्बन एटम्स को हमने ड्रा कर लिया। क्या ये बात आपको आती है समझ, हाँ जी। तो हर एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, ये भी हम ड्रा कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये भी हमने जी ड्रा कर लिए। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखेगा हमारे पास क्या है, ये जो पहले वाला कार्बन एटम है, इसने चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, चारों के चारों सिंगल हैं, तो चारों के चारों क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड आएंगे। अगर चारों के चारों सिंगल आते हैं और सिग्मा बॉन्ड आते हैं, चारों के चारों हमारे पास क्या होता है, ऑल सिग्मा बॉन्ड, मतलब सारे के सारे सिंगल होंगे तो सिग्मा होंगे, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। तो यहाँ पर जो पहले वाला कार्बन एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी जी हमारे पास क्या, sp3। और अगर हम बात करें दूसरे की, तो इसने भी हमारे पास क्या किया, ये जो हमारे पास है जी दूसरे वाला कार्बन एटम ना, इसने भी हमारे पास क्या किया, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। और अगर आप देखोगे चारों के चारों सिंगल हैं, तो सिंगल सारे के सारे सिग्मा होते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास क्या आएगी, इसकी भी sp3 आएगी। और इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, 3 कार्बन एटम है, पहले हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2, और हमने ड्रॉ कर लिए 3 कार्बन एटम। अब इसके साथ जो बचे हुए हाइड्रोजन है उन्हें अकॉर्डिंगली चिपका देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जी हमारे पास एक एक हाइड्रोजन एटम आता है। हाँ जी, तो अगर आप देखोगे पहले कार्बन एटम के ऊपर ना, तो इसने सारे के सारे चारों के चारों हमारे पास क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे जी सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या आएंगे, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी आएगी sp3, पहले वाले कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब अगर आप देखोगे ना, ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, इसने हमारे पास क्या किया, एक बना लिया हमारे पास डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और बाकी के क्या आएंगे, बाकी के अगर आप देखो ये आएगा एक डबल बॉन्ड और बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड। और जब भी हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास जी आता है एक डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, एक आएगा जी हमारे पास सिग्मा और दूसरा आता है पाई,
और ये बाकी के ये तो सिग्मा, ये तो हैं सिंगल सिंगल तो सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब देखो इस कार्बन की अगर आप हालात देखोगे ना, तो इसके पास हमारे पास क्या है, इसमें इसके पास हमारे पास जी 3 सिंगल, 3 आएंगे, 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई जब आते हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई जब आते हैं, तो उस समय कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। उस समय हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी आएगी जी sp2। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब अगर आप इसकी बात देखोगे ना लास्ट वाले कार्बन आइटम की, तो इसने भी हमारे पास क्या किया, इसने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो जी हमारे पास ये जो सिंगल आते हैं डेफिनेटली ये तो सिग्मा ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक आएगा पाई बॉन्ड, एक आएगा हमारे पास क्या पाई बॉन्ड, और 3 आते हैं हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बन गया जैसा हमारे पास ये मिडल वाले कार्बन के साथ था। हाँ जी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास होती है जी sp2। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन की अगर आप बात देखोगे, इसने हमारे पास क्या किया, एक कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम चिपके हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और एक हमारे पास क्या चिपका हुआ है, क्लोरीन एटम। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी। अगर आप देखोगे इस कार्बन एटम ने ना, इसने हमारे पास चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, चारों के चारों सिंगल, और सिंगल सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा। तो हमारे पास इस कार्बन की अगर हम बात करें जी हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो हमारे पास क्या आएगी, sp3। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी। अब इसके बाद हम चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास चिपके हुए हैं जी 3, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप आगे देखोगे ना, ये कार्बन एटम जो है ये हमारे पास आगे साइनाइड CN के साथ जुड़ा हुआ है, साइनाइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। आगे हम बनाते हैं C, ये जो C है आगे अगेन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हमारे पास जुड़ा हुआ है, किसके साथ, ये जुड़ा हुआ है जी नाइट्रोजन के साथ। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो पहले वाला कार्बन है ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा होते हैं, ऑल सिग्मा, ऑल सिंगल, ऑल सिग्मा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, यहाँ पे आएगी जी sp3। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी। अब अगर आप देखोगे हमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर, ये जो साइनाइड ग्रुप का कार्बन है, अगर आप देखोगे इसने इसने हमारे पास क्या किया, इसने हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ। तो आपको इतना तो पता है, जब भी हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा, और 2 बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, 2 होते हैं जी पाई, 2 बॉन्ड होते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये तो डेफिनेटली सिग्मा होगा ही होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन कौन सा, कार्बन नंबर 2, ये जो कार्बन है कौन सा, यहाँ पर कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 ने हमारे पास क्या किया, इसने जी हमारे पास 2 बनाए हैं सिग्मा, कॉमा 2 बनाया पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा जब कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 पाई बनाता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास कौन सा, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी आएगी जी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको ये बात आती है समझ? अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप पहले देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास है एक कार्बन, ये इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके साथ हमारे पास एक जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम। अब उसके दोनों साइड जुड़े हुए हैं एक एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक सी, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चिपके हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम चिपके हुए हैं। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे पहले वाले कार्बन की, कार्बन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे ना, तो इसने चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, चारों के चारों सिंगल, तो सिंगल सारे के सारे सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। और यही हाल है कार्बन नंबर हमारे पास कौन सा, ये जो 3 है, इसने भी हमारे पास क्या किया, इसने भी हमारे पास जी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, और सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा होते हैं। तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी भी आएगी sp3। अब देखते हैं जी बीच वाले का हाल। बीच वाले ने हमारे पास क्या किया, एक डबल बॉन्ड बनाया, तो एक तो आएगा पाई, और बाकी 3 बचे हुए को आ जाएंगे सिग्मा। तो एक जब पाई बॉन्ड आता है और 3 हमारे पास जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, वो होती है जी हमारे पास क्या, sp2। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एक कार्बन, उस कार्बन के साथ चिपका हुआ है हाइड्रोजन, उसके साथ हमारे पास एक चिपका हुआ है ऑक्सीजन, आगे जुड़ा हुआ है जी हमारे पास एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ चिपके हुए हैं 2 हाइड्रोजन। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमें इसकी निकालनी है, कार्बन की, नाइट्रोजन की नहीं निकालनी। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई क्या करना है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। यहाँ पर आप नाइट्रोजन की निकालने के पीछे नहीं पड़ जाना, यहाँ पर आप निकालना जी कार्बन की ही सिर्फ निकालना। तो इस कार्बन की अगर आप बात करो, इसने हमारे पास क्या किया, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो एक आएगा पाई बॉन्ड, तो बाकी अगर आप देखोगे 3 सिग्मा, जब एक पाई और 3 सिग्मा, उस समय हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये होती है sp2।
क्या आपको बात आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जो इसका पार्ट नंबर 7 है जी, इसमें अगर आप देखोगे ये हमारे पास क्या है, यूरिया। ये वही यूरिया जिसे वूलर साहब ने बनाया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, बीच वाला पहले कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया, इस कार्बन के साथ हमने चिपकाया एक ऑक्सीजन, आगे चिपकाया जी एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हमने चिपकाया जी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सेम इस साइड भी हमने एक नाइट्रोजन चिपकाया, उसके साथ आगे हमने 2 हाइड्रोजन चिपका दिए। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल। आपको यहाँ पर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, इनकी नहीं करनी, ये नाइट्रोजन की करना नहीं, निकल जाना, ठीक है। अब मुझे बताएं इस कार्बन ने हमारे पास क्या किया जी, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो डबल बॉन्ड में एक आएगा क्या, पाई बॉन्ड, और एक आएगा सिग्मा। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास टोटल अगर आप देखोगे ना तो 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp2। क्या बात आती है समझ? हाँ जी। अब हम आगे वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जी 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3, आगे है जी एक कार्बन 4। अगर आप देखोगे ये साइनाइड ग्रुप जो है ना, एग्जैक्टली इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो आगे नाइट्रोजन के साथ 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक नाइट्रोजन चिपका हुआ है। अगर आप देखोगे इस वाले ये वाला जो सेकंड लास्ट ना कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, और रिस्पेक्टिवली अगर आप यहाँ पर देखोगे लास्ट वाले के साथ, इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स चिपके हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना कार्बन एटम 1 की बात, तो इसने सारे के सारे, इसके पास हमारे पास क्या है, इसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए। जब कार्बन एटम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। क्या ये बात आती है समझ? यार इतना टाइम से पढ़ रहे हैं ना, अब तो आसान है, आई थिंक सो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने क्या किया, एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसकी क्या आएगी, sp2। अगर आप इसकी देखोगे तो इस कार्बन को देखोगे, कार्बन नंबर 3 को, इसने भी एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास sp2। इसने हमारे पास पर क्या किया, लास्ट वाले कार्बन की अगर आप बात देखोगे, साइनाइड वाले ने, इसने हमारे पास एक एक बनाया ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा 2 पाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी आएगी जी sp। क्या ये बात आपको आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। हमारे पास पहले तो कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पहले कार्बन के साथ हमारे पास क्या, 2 हाइड्रोजन एटम्स चिपके हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे हमारे पास यही कार्बन एक और कार्बन के एटम के साथ चिपका हुआ है वाया डबल बॉन्ड। आगे हमारे पास जी ये जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन के थ्रू चिपका हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, जो पहला कार्बन एटम है इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। या इतने टाइम से कर रहे हैं, अब तो याद ही होगी है। अगर आप देखोगे इसने हमारे पास क्या किया, इस कार्बन की अगर आप बात देखोगे ये थोड़ा यहाँ पर स्पेशल आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने इधर भी डबल बॉन्ड बनाया, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। जी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसने हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, एक डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, एक डबल बॉन्ड में हमारे पास होता है एक सिग्मा और एक होता है पाई, एक सिग्मा और एक होगा पाई। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। अगर आप देखोगे, अगर आप इस कार्बन की बात करोगे ना, कौन से वाले की, इसकी अगर आप बात करोगे इस वाले की, इस कार्बन की अगर आप बात करोगे, तो इसके पास इसने क्या बनाया, इसने बनाया जी हमारे पास 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स। तो जब कार्बन एटम 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है जी हमारे पास sp। यहाँ पर याद रखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी, नॉट sp2। ये चीज़ आप ध्यान से देखना, इसकी sp2 नहीं आएगी, इसकी sp आएगी, ठीक है। यहाँ पर गलती नहीं करना। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 10 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से ना, यहाँ पर तो ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम पहले वाला ये हमारे पास आगे फर्दर 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ चिपका हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आगे ये इसने डबल बॉन्ड बनाया नेक्स्ट कार्बन के साथ, और जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम के साथ चिपका हुआ है। आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने हमारे पास एक और डबल बॉन्ड बनाया, इसने आगे एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये चिपका हुआ है, आगे साइनाइड ग्रुप के थ्रू, साइनाइड ग्रुप के साथ। और साइनाइड ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ये 3 बॉन्ड बनाता है हमारे पास आगे नाइट्रोजन के साथ। अब अगर आप देखोगे पहले वाला कार्बन ना, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसके बाद sp2। अगर आप देखोगे इसकी बात देखोगे, इसने भी एक ही डबल बॉन्ड बनाया, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। तो इसने हमारे पास क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। आई थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप ना इतने समझदार तो हो गए हो कि आप अगले क्वेश्चन का मुझे जवाब डेफिनेटली दोगे। अब आगे हमारे पास है जी बेंजीन। आगे है जी हमारे पास क्या, बेंजीन। तो बेंजीन जो है मैं पहले उसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हाँ जी हम बेंजीन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक बेंजीन। अब अगर आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो बेंजीन होता है ना, एक मिनट यहाँ पर इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो बेंजीन है, आप मुझे बताएं जी, ये जो बेंजीन है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें होता है जी 6 कार्बन आइटम एक साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिवली। और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है।
अगर आप मुझे बताएं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी की जो वैलेंसी है उसे हम सेटिस्फाइड करेंगे हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू। क्या ये बात सही है? हाँ जी। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम्स बाकी चिपका दो, यहाँ पर जो बचे हुए जो वैलेंसी है इसे आप हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो पहले वाला कार्बन एटम है ना, पहले वाला जो हमारे पास कार्बन एटम है, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया है, तो डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। सेम केस यहाँ पर भी आएगा, इसने हमारे पास एक डबल बॉन्ड बनाया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इस कार्बन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखोगे, हाँ जी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास क्या होती है? sp2। और ये जो हमारे पास लास्ट वाला ये 6th है, इसकी भी sp2। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होते हैं, आपको याद रखना है, इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन इन बेंजीन रिंग इन बेंजीन रिंग each carbon atom 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 is sp2 hybridized, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड। आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग में हर एक जो कार्बन एटम होता है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना, ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात यहाँ पर आपको समझाइए, ये वाली, ये आपको अरोमेटिसिटी जब आपको पढ़ाएंगे ना, अरोमेटिसिटी, अरोमेटिक कंपाउंड या अरोमेटिसिटी जब आपको पढ़ाएंगे ना, उस समय इस चीज़ का आपको अच्छा खासा इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है इसे आप क्लियर कट याद रखना, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम होते हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि हर एक, अगर आप कार्बन एटम देखोगे ना बेंजीन रिंग में, अगर आप देखोगे ध्यान से, उसने एक तो कम से कम एक जो है वो डबल बॉन्ड उसने बनाया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के थ्रू हर एक कार्बन एटम अटैच्ड है, इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp2, ठीक है। अब इसके बाद जी, हाँ जी, हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास C6H12। ये आता है जी हमारे पास वही साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है जी इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है इस तरह से, जैसे हमने पहले ऊपर ड्रॉ किया बिल्कुल वही होता है। हाँ जी, तो ये हमारे पास आएगा साइक्लोहेक्सेन। ये आता है जी हमारे पास क्या, साइक्लोहेक्सेन। ये आ गया जी हमारे पास क्या, साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे एक बात बताओ, आपको दिखना चाहिए कि हर एक जो कार्बन एटम है ना, वो 4 हमारे पास क्या सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, ये आप मुझे, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो हाँ जी, इसकी पीडीएफ, हाँ जी, ये पीडीएफ का साइन दिखा, तो पीडीएफ तो आपको इसकी डेफिनेटली मिल ही जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास क्या, हाँ जी, जो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर मैं आपको कम से कम इसका ड्रा करके बता देता हूँ। देखो, एक कार्बन, ये जो पहले वाला कार्बन एटम है वो आगे 2 हाइड्रोजन एटम से चिपका हुआ है, हाँ जी, ठीक है। ये आगे, इसके आगे डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये आगे एक और हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी एक कार्बन, ये कार्बन आगे 2 हाइड्रोजन एटम से चिपका हुआ है। आगे कार्बन एटम, ये भी अगेन हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है। एंड वी हैव लास्ट जो कार्बन एटम है, सॉरी सेकंड लास्ट, ये आगे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आगे नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब मुझे बताओ, इसमें हमारे पास, इसमें मुझे बताओ, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे ना, इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले ने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसकी क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी आएगी जी sp2। सेम इसमें भी आएगी sp2। बाकी वाले जो दो हैं, इन दो में आएगी हमारे पास, बीच वाले दो में क्या आएगी, इनमें आएगी sp3, और लास्ट वाले में क्या आएगी, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 2 सिग्मा 2 पाई। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये अच्छा, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये जो जेई का क्वेश्चन है, पहले मैं इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाता हूँ, देखना। इसमें 1 2 3 4 5 6, ज़रा सा एक मिनट रुके, हम थोड़ा सा जगह का मसला हो गया। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास क्या आ गए जी, 6 आगे हमारे पास कार्बन एटम। हम इन्हें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ड्रा हम करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, हाँ जी, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बन है, इसके साथ हमारे पास आगे 3 हाइड्रोजन एटम्स चिपके हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। अब मुझे बताएं, हमारे पास जो ये वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके साथ एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस कार्बन की अगर आप बात करोगे, हाँ जी, वैलेंसी यार वो जो है ना, बाकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका तो वैलेंसी कंप्लीट तो हो ही जाएगी। वैसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम आप चिपका सकते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम को आप अटैच कर लो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो इस वाले कार्बन एटम की अगर हम बात करें, अच्छा चलो पहले बाय से आते हैं यहाँ से ना। ये जो कार्बन एटम है, इसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, तो sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हम इसकी बात करें तो एक डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली sp2। अगर हम बात करें, इसने इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड है, इसकी भी आएगी जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इसकी भी क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हम बात करें जी यहाँ पर, हाँ जी, तो इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। और इस कार्बन की अगर हम बात करें, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। और ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन आइटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आप देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, इसके 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन तो चिपका ही सकते हो आप खुद अपनी तरफ से, तो यहाँ पर आएगा जी हमारे पास क्या, sp3। तो यहाँ पर ये जो पूरे का पूरा कंपाउंड है ना, ये पूरे का पूरा जो कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड में आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, दो ऐसे कार्बन आइटम है जिनके पास हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी जो रेस्ट में जो भी है, उन सब के पास हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या आपको ये बात आती है समझ? यहाँ पर दो ही ऐसे कार्बन आइटम है जिनके पास हमारे पास क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और रेस्ट जितने भी हैं उन सब के साथ, उन सब की हमारे पास क्या आती है, उन सब की हमारे पास जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास एक नीट के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, sp2 sp एंड sp फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट से राइट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि आप लेफ्ट से जब राइट आओगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आना चाहिए, सबसे पहले sp2 आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp2, फिर sp और फिर sp आनी चाहिए। अब हम देखते हैं जी पहले यहाँ पर, ये जो पहले वाला कार्बन आइटम है, ये जो पहले वाला ऑप्शन 1 पे आते हैं, ऑप्शन 1 में जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर देखो इसने 3 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पर आती है जी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास भी आएगी जी, हाँ, 2 सिग्मा 2 पाई, डेफिनेटली वही बात आ गई। इसके पास भी sp। अब देखो उसे क्या चाहिए, sp2, तो यार ये तो ऑप्शन ही नहीं होने वाला, पहली बात तो यहीं पे ख़त्म। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो पहला कार्बन है, इसने बनाया एक डबल बॉन्ड बनाया, तो डेफिनेटली इसकी क्या आती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी जी, यहाँ पर भी आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर है हमारे पास क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 सिग्मा 2 पाई। हाँ जी, मतलब वो पूरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास ये होता है कि एक सिग्मा आता है 2 पाई, और यहाँ पर भी एक सिग्मा है, तो टोटल अगर हम देखें इस कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, यहाँ पर आएगी जी sp। तो यहाँ पर भी आएगी सिमिलरली sp। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, sp आई एम सॉरी, sp2 sp। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा ये वाला ना, आई थिंक इट्स करेक्ट। और बाकी वाले जो हैं वो आप मुझे बता देना उनमें क्या सीक्वेंस आता है, अकॉर्डिंगली आप वो भी चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं उसमें इतना ज़्यादा ना। तो अगर आपको यहाँ तक ये दास्तान सारी समझ आ गई है ना, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने जैसे ऊपर देख लिया, अब हम देखेंगे शेप को, ठीक है। तो शेप को समझने के लिए हम आपको क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट समझा देंगे, जिन शॉर्टकट्स के थ्रू आपके सवाल अगेन सुपर स्मूथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जी बताते हैं एक अगेन शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताते हैं जी अगेन एक शॉर्टकट, ठीक है। इस शॉर्टकट को आप याद रखना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आपको याद रखना है, हमारे पास क्या होता है कि व्हेन कार्बन आइटम, आपको याद रखना है व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन, आपको याद रखना है व्हेन द when the hybridization when the hybridization when the hybridization when the hybridization of carbon atom when the hybridization of carbon atom is, हाँ जी, जब कार्बन एटम की हमारे पास, आपको याद रखना है, जब हमारे पास क्या होता है, जब कार्बन एटम की हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है, जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। हम वो बात कर रहे हैं जिसमें आपको याद हो कि दो जब कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दो कार्बन एटम जब हमारे पास क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन एटम, जैसा कि आपने पहले देखा, हमारे पास जब कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो इस केस में जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है ना, उस समय उस कार्बन एटम की जो शेप होती है वो हमारे पास पता क्या होती है, उस समय कार्बन एटम की जो शेप होती है वो होती है हमारे पास क्या, लीनियर। उस समय कार्बन एटम की शेप क्या होती है, उस समय कार्बन एटम की जो शेप होती है ना, उस समय जो कार्बन एटम की शेप होती है वो होती है हमारे पास क्या, लीनियर। और लीनियर शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है कितनी, उसकी वैल्यू होती है जी 180 डिग्री। और अगर आपको याद रखना है, अगर कार्बन एटम हमारे पास, अगर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास क्या, अगर होगी जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये वही बात आ गई जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक हमारे पास क्या बनाता है जी, एक बनाता है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो उस समय हमारे पास क्या होता है, जब कार्बन आइटम हमने देखा कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और जब कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ना, उस समय कार्बन आइटम की जो शेप आती है ना, जो शेप आती है वो हमारे पास क्या आती है, वो आती है जी हमारे पास क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। आप इस बात को याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में हमारे पास क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री।
इसके बाद आपको बताते हैं अगर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3। अगर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ये वही बात आई कि जब हमारे पास कार्बन एटम चारों के चारों क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड कॉमा 0 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो कार्बन एटम की शेप आती है ना, वो आपको याद रखना है, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कार्बन एटम की शेप होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास क्या, 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये जो है ना, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट के थ्रू ही आपके सवाल जो है ना वो निकलेंगे। ठीक है, ये एक तरह की लाइक वो मतलब क्या है कि सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती हैं। जैसे अगर आप पहले एक चीज़ याद रखोगे, फिर उसके बाद दूसरी याद रखनी पड़ेगी, फिर तीसरी याद रखनी पड़ेगी ना, तो चीज़ें ऐसे सिक्वेंशियल काम करती हैं। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट के ऊपर जो सवाल है हम पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड हमारे पास क्या, शेप ऑफ ईच ऑफ द कार्बन, शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये पूरे मॉलिक्यूल की जो शेप है ये हमें बतानी है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जी, जो पहला हमारे पास जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है और दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ इस कार्बन एटम के पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ, तो इसके पास क्या है कि इसने एक डबल बॉन्ड बनाया है। तो तीन, एक डबल बॉन्ड, ये जो एक डबल बॉन्ड है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है जी सिग्मा, और एक क्या होता है जी, एक होता है हमारे पास क्या, एक सिग्मा तो एक पाई। तो बाकी वाले जो बचे हुए हैं डेफिनेटली सिंगल, ये भी सिग्मा। तो कार्बन एटम जब हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बनाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है जी क्या, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास sp2। कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2, जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो उसकी शेप उस समय क्या होती है, देखो जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो उसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर जी देखो इसकी जो शेप आएगी ना, यहाँ पर जी जो हमारे पास शेप आएगी ना, यहाँ पर जो इसकी शेप आएगी इस पूरे मॉलिक्यूल की, वो आएगी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी। तो इसके बाद हम चलते हैं जी आगे। ठीक है, आगे आप मुझे बताएं जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास क्या आएगी जी, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है और तीन इसके साथ हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास जी तीन हाइड्रोजन एटम चिपके हुए हैं। अगर आप मुझे बताओ इस कार्बन की अगर आप बात बताओ, इसने चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो चारों के चारों कौन से आएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। और जब चार सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, जब कार्बन एटम चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है उस समय उसकी शेप क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर पहले तो इसकी शेप लिख लेते हैं, हम सॉरी पहले तो इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। और अगर हम बात करें जी यहाँ पर शेप की, तो शेप आएगी हमारे पास क्या, टेट्राहेड्रल। क्या आपको ये बात आती है समझ। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये है हमारे पास क्या, एक कार्बन एटम है, उसके साथ आगे हमारे पास क्या, एक नाइट्रोजन एटम है, इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन एटम जो बचा था उसे आप यहाँ पर ऐसे करके बना लें। अब मुझे बताओ हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड आया। ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपको पता है, इस ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, एक होता है सिग्मा, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और बाकी क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी दो हमारे पास क्या आएंगे, दो पाई बॉन्ड। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी डेफिनेटली क्या होता है, सिग्मा। तो इस कार्बन एटम के पास ना, ये जो कार्बन एटम है इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दो सिग्मा दो पाई, दो सिग्मा दो पाई, दो सिग्मा दो पाई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप क्या आएगी, लीनियर। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे ना, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल की जी जो हमारे पास क्या होती है, इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है sp। और अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो शेप इसकी हमारे पास क्या आएगी, लीनियर। क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी बिल्कुल। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, या नेक्स्ट पार्ट में जो हमें गिवन है वो है हमारे पास क्या, एसिटाइलिन गैस। अगर हम बात करें ना एसिटाइलिन गैस, तो सबसे पहले मैं इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H2। तो यहाँ पे दो कार्बन, हाँ जी दो हाइड्रोजन, दो कार्बन दो हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर बीच में आएगा एक ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको दिखना चाहिए हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है, ये जो पहले वाला कार्बन एटम है जी, इस कार्बन एटम के पास दो सिग्मा दो पाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी आएगी जी हमारे पास क्या, इसकी आएगी हमारे पास sp।
और सिमिलरली इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। और अगर हम बात करें पूरे मॉलिक्यूल की शेप तो वो आएगी हमारे पास क्या, वो आती है जी लीनियर, आपको दिखनी चाहिए सामने ही। तो इसके बाद आपके लिए ना आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, द बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी जब हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कार्बन की कितनी होती है sp2। तो यहाँ पे मुझे बताएं, जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है जी sp2, जब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, उस समय बॉन्ड एंगल क्या होता है, उस समय बॉन्ड एंगल क्या होता है ये आप मुझे बताएं जी। उस समय बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास कितना, 120 डिग्री। उस समय बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास क्या, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। किस तरह के बॉन्ड्स जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स में होते हैं। तो sp हाइब्रिडाइज्ड यार, ये देखो ये ना ये बात की जा रही है sp। जब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है ना कार्बन एटम, तो उसके पास किस तरह के बॉन्ड आते हैं, 2 सिग्मा 2 पाई। तो यार देखो उसमें हमारे पास क्या होता है, 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई, ये आ गया यार। तो अगर देखो अगर आपने ध्यान से चीज़ें समझी होंगी ना, ये नीट या जेई के जो क्वेश्चन है ना, ये भी बंदा आराम से उड़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, डिग्रीज ऑफ कार्बन एटम। हाँ जी, तो अब हम कार्बन एटम की जो डिग्रीज हैं इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। तो आपको याद रखना हमारे पास क्या होता है डिग्रीज के लिहाज से ना, डिग्रीज के लिहाज से कार्बन एटम होते हैं हमारे पास 4 तरह के। कार्बन या तो हमारे पास होगा 1 डिग्री, या होगा 2 डिग्री, या होगा 3 डिग्री, या होगा 4 डिग्री। तो आपको याद रखना हमारे पास क्या होता है यहाँ पर जी, हमारे पास जो यहाँ पर हेयर जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास 1 डिग्री जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, 1 डिग्री जो कार्बन एटम्स होते हैं, जो 1 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, वो आगे फर्दर हमारे पास क्या होता है, वो आगे फर्दर सिंगल कार्बन एटम से अटैच होंगे। वो आगे फर्दर एक कार्बन एटम से अटैच होंगे, सिंगल। वो आगे फर्दर ना सिंगल या एक कार्बन एटम से क्या होंगे, एक कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास 2 डिग्री के जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, 2 डिग्री के वाले जो कार्बन एटम्स आते हैं, वो आगे फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, वो फर्दर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं, 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जी 3 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं ना, जो 3 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, वो फर्दर हमारे पास आगे 3 कार्बन एटम्स के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है, जो 4 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, जो 4 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, वो आगे फर्दर हमारे पास जी 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी, तो यहाँ पर ना आप इस बात को मोटा मोटी याद रख लें। हमारे पास क्या होता है, जो 1 डिग्री कार्बन एटम होते हैं ना, जो हमारे पास क्या होता है 1 डिग्री कार्बन एटम, वो एक कार्बन के साथ आगे फर्दर अटैच होते हैं। और जो हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, वो 2 कार्बन के साथ अटैच होंगे। और जो 3 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, वो 3 आगे फर्दर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे। और रिस्पेक्टिवली फॉर 4 कार्बन तो हमने देख ही लिया। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, आगे आपको एग्जांपल्स करवाते हैं, इनके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं प्रैक्टिस, जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप मुझे बताएं यहाँ पर मुझे बताएं यहाँ पर जी, जो हमारे पास ये आप देखें यहाँ पर, ये आ गया कार्बन नंबर 1, ये आ गया कार्बन नंबर 2। एक मिनट रुकें। ये आ गया हमारे पास, एक आ गया कार्बन 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। आप मुझे बताएं जो कार्बन नंबर 1 है, ये वाला, ये जो है कार्बन नंबर 1 है, ये आगे फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। देखो ये कार्बन है, ये आगे फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या आएगी, ये आएगा 1 डिग्री, ये आएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। अब मुझे बताओ जी, ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, देखो ये आगे, अगर ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, ये राइट साइड भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये राइट साइड भी जुड़ा है, लेफ्ट साइड भी जुड़ा है, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाले कार्बन एटम की जो डिग्री आएगी, वो आएगी 2 डिग्री कार्बन एटम। और अगर आप ये थर्ड वाले कार्बन को देखोगे ना, तो ये जो थर्ड वाला कार्बन एटम है, ये वाला ये जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला कार्बन एटम है ना, ये आप देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री पे हमारे पास क्या आएगी, 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर आपको इतना पता लगा कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला कार्बन ना, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला जो है, ये जो कार्बन एटम है, आप देखोगे ये आगे फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही फर्दर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 1 डिग्री, ये आएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। अब मुझे बताओ,
ये जो कार्बन आइटम है, ये वाला, ये जो कार्बन आइटम है, इस कार्बन की अगर आप बात करोगे, देखोगे ये हमारे पास फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा, 1, 2, 3, ये 3 कार्बन के साथ फर्दर आगे जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री आएगी 3 डिग्री कार्बन आइटम। अब ये देखो, ये वाला कार्बन आइटम, इसकी अगर आप बात देखोगे तो ये हमारे पास एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस वाले के साथ, तो इसकी डिग्री आएगी 1 डिग्री कार्बन आइटम। अब अगर आप इसको देखोगे, इस वाले कार्बन को देखोगे ना, तो ये हमारे पास 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसकी डिग्री आएगी 2 डिग्री कार्बन आइटम। अब अगर आप ये लास्ट वाले को देखोगे ना, तो ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये आएगा 1 डिग्री कार्बन आइटम। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी, बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो कार्बन है, कौन सा है? ये वाला, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हमारे पास एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसकी डिग्री आएगी 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को इसकी तरफ नहीं ध्यान देना, आपको ये सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि वो जो कार्बन है वो आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये वाला जो कार्बन है जी, ये जो कार्बन है, ये वाला, ये हमारे पास कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? देखो, यहाँ से एक, लेफ्ट साइड से एक कार्बन, और राइट साइड से भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि ये एडजेसेंट कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको ये नहीं देखना कि वो आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं फर्दर देना। यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट साइड से एक के साथ और राइट साइड से भी एक के साथ, तो इसकी जो डिग्री आएगी, आएगा हमारे पास क्या, 2 डिग्री कार्बन आइटम। अब अगर आप देखोगे जी, ये वाला जो हमारे पास कौन सा है, ये जो है हमारे पास, ये वाला, मैं यहाँ पर कोई और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये वाला जो कार्बन है जी, ये वाला कार्बन, इसकी तरफ अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये 2, एक कार्बन आ गया ये 3, एक कार्बन आ गया ये 4, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? इसकी आएगी 4 डिग्री कार्बन, ये आएगा 4 डिग्री कार्बन। अब इसके बाद हम चलते हैं जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, अगर आप देखोगे, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रल वाला, ये जो बीच वाला, ये जो 4 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी हमारे पास कितनी डिग्री आएगी? इसकी आएगी 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये भी आएगा हमारे पास क्या, 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये भी आएगा 1 डिग्री कार्बन। अब इसके बाद हम करते हैं जी बात किसकी? अब हम बात करते हैं जी बेंजीन रिंग की। तो बेंजीन रिंग में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो कार्बन है, अगर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर मैं कलर कोई और डिफरेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर वी कैन चूज़, हाँ जी, ये वाला। अगर आप देखोगे, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, अगर आप देखोगे, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री आएगी 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे आएगा 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन भी 2 डिग्री आएगा, ये भी आएगा 2 डिग्री, और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर जितने भी कार्बन आएंगे ना बेंजीन में, वो सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन से आते हैं। कितने आते हैं जी? 2 डिग्री कार्बन। तो बेंजीन के लिए आप एक बात याद रख सकते हो, हमारे पास क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग आती है ना, बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन आता है, ये 2 डिग्री होते हैं। और आपको एक बात जो पहले पढ़ाई, ये हमारे पास कौन से नेचर के होते हैं, तो अगर हम बात करें ना बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, आपको याद रखना, इन बेंजीन आपको याद रखना, इन बेंजीन रिंग हमारे पास क्या होता है, ऑल कार्बन, आपको याद रखना, ऑल 6 कार्बन होते हैं ना, ऑल 6 कार्बन जो होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं 2 डिग्री कार्बन। एंड हमारे पास क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं जी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी, बेंजीन के बारे में तो डेफिनेटली आप याद रख सकते हैं, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है जी, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जी हमारे पास किसका, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का। अब मुझे बताएं, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो पहले वाला कार्बन है ना, पहले वाला कार्बन, इसकी अगर हम डिग्री देखना चाहेंगे, तो अगर आप देखो, ये वाला जो पहले वाला कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये आगे फर्दर एक और कार्बन के साथ राइट साइड से जुड़ा हुआ है। आपको फोकस करना है कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ आगे जुड़ा है या किसी और चीज़ के साथ जुड़ा है, आपको उसके ऊपर फोकस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आपको जिस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि एक जो कार्बन है वो आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है ना हमारे पास, कौन सा, ये वाला जो हमारे पास क्या है जी, ये जो हमारे पास है कार्बन, ये कार्बन कौन सा, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें जी, इसकी अगर हम बात करें डिग्री की, तो ये आता है हमारे पास क्या, 1 डिग्री कार्बन। अब अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, किसकी, ये जो कार्बन है, कौन से वाला, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर हम बात करें, तो ये आगे हमारे पास लेफ्ट साइड से इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट साइड से कोई भी कार्बन नहीं है, ऊपर से कोई कार्बन नहीं है, तो ये भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड से। तो डेफिनेटली इसकी डिग्री भी क्या आएगी, इसकी डिग्री भी आएगी जी हमारे पास, 1 मिनट, कलर को हम अगेन उसी पे आ जाते हैं, बैक टू, हाँ जी, तो इसकी डिग्री भी आएगी 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से जुड़ा है, डेफिनेटली जुड़ा है। आपको ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं,
आपको जो ध्यान देना ना वो ये देना है कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जी इसके ऊपर, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये वाला, ये हमारे पास एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री, तो ये आएगा 1 डिग्री कार्बन। अब ये देखोगे ये जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बन लेफ्ट साइड से भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, राइट साइड से भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा है। हम डिग्रीज जो है ना कार्बन के हिसाब से देखते हैं, बाकी वाले किसी और एलिमेंट के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आएगी जी, इसकी डिग्री आएगी हमारे पास क्या, 2 डिग्री कार्बन। अब अगर मुझे बताओ ये वाला जो कार्बन है कौन सा, ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन की डिग्री क्या आएगी। देखो ये लेफ्ट साइड से एक कार्बन के साथ जुड़ा है, डाउन साइड से भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, राइट साइड से भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री आएगी 3 डिग्री कार्बन। अब अगर हम बात करें ये वाला जो कार्बन है कौन सा, ये वाला जो कार्बन है जी, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस वाले के साथ, ये कौन से 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री अपनी कितनी आएगी, इसकी अपनी डिग्री आएगी 1 डिग्री कार्बन। क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी। आल्दो ये आपको होमवर्क दिया था, हमने खुद ही आपको करवा दिया। अब मुझे बताएं जी यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे बताएं हमारे पास क्या, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये CH3 इतने हिस्से को अगर छोड़ के बाकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन आते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, वो आते हैं जी यहाँ पर आपने देखा 2 डिग्री, तो यहाँ पर सारे के सारे 2 डिग्री, और यहाँ पर ये जो आएगा बाहर वाली साइड, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक ही इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी आएगी हमारे पास क्या 1 डिग्री। ये जो बाहर वाली साइड पर कार्बन है, ये जो कार्बन चिपका हुआ है यहाँ पर, ये जो बाहर वाली साइड है, इसकी डिग्री आएगी 1 डिग्री, और बाकी के जितने भी आएंगे, बाकी रेस्ट जितने भी आपको यहाँ पर कार्बन दिख रहे हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, वो आते हैं 2 डिग्री कार्बन्स। क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी। अब इसके बाद हम चलते हैं जी आगे, ज़रा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे बताएं, हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर आप मुझे बताएंगे, ये साइड वाला कार्बन है, ठीक है, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है यहाँ से, इसकी आगे 1 डिग्री कार्बन। और अगर हम बात करें ये जो साइड वाला, इस साइड वाला है, ये भी लेफ्ट साइड से बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, इसकी भी 1 डिग्री कार्बन, इसकी डिग्री आएगी 1, और बीच वाले की क्या आएगी जी, बीच वाले की डिग्री आएगी हमारे पास क्या 2 डिग्री, क्योंकि ये दो कार्बन के साथ फर्दर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन राइट से एक कार्बन लेफ्ट से। क्या आपको ये बात आती है समझ। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये डिग्रीज का जो फंडा था ना, ये सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है ना, वो है हमारे पास किसके ऊपर, IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो अगर IUPAC नोमेनक्लेचर का आपको कुछ भी नहीं ना आता तो चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ मिनट पहले आपको जैसे डिग्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं थे आते, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता नहीं था, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता नहीं था, ठीक है। तो जैसे आपको इससे पहले कुछ चीज़ें नहीं थी ना आती, देखो आप जब ध्यान से चीज़ें पढ़ते हो ना, सीक्वेंस वाइज जब चीज़ें पढ़ते हो ना, तो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो वैसे ही आपको IUPAC के लिए चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक स्क्रैच से पढ़ाऊँगा, ठीक है।